सूरत में एक लड़का है, उसका नाम है विनीत डोडिया। 8 साल का था 2 साल पहले, आज तो वो 10 साल का है। उसने सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ किया। विनीत डोडिया जब पैदा हुआ था 8 साल पहले, जब उसका जन्म हुआ था, प्रथम 24 घंटे में उस पर मेजर सर्जरी आई थी। 1 दिन का बच्चा, उस पर मेजर सर्जरी आई थी, वो हुई। 8 साल का हुआ तब तक 12 से 14 सर्जरी उनके शरीर पे हुई है। भगवान की कृपा है कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह एक नॉर्मल स्कूल में जाता है। कल शाम को उसका इंटरव्यू था। देखो, हम आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं और गुरु कृपा की बात कर रहे हैं। गुरु महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा और आदेश से ये बच्चों ने ये मुखपाठ किया, तो ये ज्ञान, ये समझदारी, ये विचार की दृढ़ता हुई। ये विनीत डोडिया के इंटरव्यू, उसने कहा कि मुझे पूरे दिन शरीर में कोई न कोई जगह पे दर्द चालू रहता है, लेकिन मैं कभी रोता नहीं हूं, क्योंकि सत्संग दीक्षा ग्रंथ में महंत स्वामी महाराज ने लिखा है, जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं हमेशा हंसता हूं, आनंद में रहता हूं। जो ज्ञान बड़े बड़े के जीवन में दिखता नहीं है, छोटी सी तकलीफ आ जाती है, सुसाइड तक चले जाते हैं, आत्महत्या तक चले जाते हैं। वो ज्ञान एक 8 साल 10 साल के बच्चे के जीवन में गुरु आज्ञा से ये कर्तव्य किया, ये कर्म किया, तो दृढ़ हो गया। तो साधना भी चाहिए, गुरु कृपा भी चाहिए, लेकिन इस दोनों में भी एक बात अलग सी है, साधना से ज्यादा गुरु कृपा पे ही विश्वास रखना। हाँ या ना? साधना से ज्यादा गुरु कृपा। 1 कदम हम चलते हैं, 99 कदम गुरु कृपा रहती है, भगवान की कृपा रहती है। और एक बात, गुरु जीवन में ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, उनके जीवन में धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति चाहिए। जैसे भारतवर्ष में और देश प्रदेश में क्रिकेटर्स तो बहुत है, सचिन तेंदुलकर अलग बात है, उसी तरह शिक्षक बहुत सारे हैं। हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, वो एक अलग बात है। उसी तरह हम सभी, आप गृहस्थ आश्रम में, हम त्यागाश्रम में, हम सभी साधक हैं, साधना के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन सिद्ध गुरु की बात अलग होती है उनके जीवन में। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका बोलना कैसा होता है, वो चलते हैं किस तरह, वो विचार क्या करते हैं, उनका अभिगम क्या रहता है, वो खाते हैं कैसे, पीते हैं कैसे। वह खाना पीना तो हमारे जैसा ही होता है, लेकिन उसके पीछे उनका विचार क्या रहता है। वो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इनमें से मोक्ष के लिए बात, प्रसंग मजरम पाशात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये श्रीमद् भागवत का सार रूप श्लोक है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार का प्रसंग हमें हमारे देह के प्रति है, देह के संबंधी के प्रति है, ऐसा ही प्रसंग ऐसे आत्मनिष्ठ पुरुष की ओर हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये भागवत का सार है। और भी बात लिखिए, यस्य आत्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदिहि कलत्रादेशु भौम युज्यते यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेश्व विघ्नेशु स एव गोखरः। हम सभी को भागवत ने गधे कहे। क्यों? कि जिस प्रकार की तीर्थ की भावना जल के प्रति है, तीर्थ में जाते हैं, जल के प्रति एक पूज्य भाव की भावना है। मूर्ति में जिस प्रकार की पूज्य भाव की भावना है, उसी पूज्य भाव की भावना ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रति हमने अगर नहीं की, तो भागवत क्या कहता है हमें? श्रीमद् भागवत, गोखरः, गधे। तो ये सभी बातें स्थित प्रज्ञ पुरुष की हुई, प्रसंग मजरम की बात हुई, यस्यात्म बुद्धि की बात हुई,
इन सभी श्लोक का सार क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, इन ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड, तो जीवन में परिवर्तन आता है। उनकी आज्ञा और उनके प्रति आत्मबुद्धि से यह परिवर्तन आता है। हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह स्थित प्रज्ञता देखी थी। और स्थित प्रज्ञ पुरुष समझ लेना, जो निराकार ब्रह्म है उसका साकार स्वरूप है। ब्रह्म निराकार भी है और साकार भी है। साकार ब्रह्म जब पृथ्वी पे मनुष्य देह धारण करके आते हैं तब वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, तब वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं और उनके लक्षण होते हैं निष्काम, निर्लोभ, निर्माण, निस्वाद, निस्नेह। उनके जीवन में वास्तविकता ये दिखती है। निष्काम मतलब अष्टांग ब्रह्मचर्य, निस्वाद मतलब ये पूछा ना स्थित प्रज्ञ से का भाषा, किस प्रकार से खाते पीते, हमारी तरह ही खाते पीते लेकिन निस्वादी होते हैं। निर्माण, मान और अहम भाव नहीं होता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 मंदिर के निर्माण किए। पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति जिन्होंने 1300 धर्मस्थान बनाए हो, अपने हाथों से कर कमलों से प्रतिष्ठा की हो। दिल्ली में अक्षरधाम आप सभी ने देखा है, हाँ या ना? वहां 3 बड़ी प्रदर्शनी है, चौथी प्रदर्शनी लगा सकते थे अपने अचीवमेंट्स की। इतनी की टू द सिटी मुझे मिली, देश प्रदेश में इतने सम्मान हुए, कभी उनको विचार नहीं आया, किसी को विचार करने भी नहीं दिया। निर्माणी भाव। मुंबई से विदाई लेके नैरोबी गए 1974 में, वहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, तो अनाउंसमेंट हुआ कि ये प्लेन में प्रमुख स्वामी मर जाए, वो और पार्टी वापस चली जाए। वापस दूसरे दिन सुबह मुंबई आ गए। सबने कहा कि यार ये क्या हुआ? जो उनके साथी मुसाफरी थे सबको अपमान लगा कि कितनी बड़ी विदाई लेके, कितनी बड़ी अच्छी फेयरवेल लेके हम गए थे मुंबई से नैरोबी, और वहाँ हमको उतरने भी नहीं दिया और वापस भेज दिया। हमारे एक संत ने प्रमुख स्वामी महाराज को डायरी दी, कुछ आशीर्वाद लिख दो। प्रमुख स्वामी महाराज ने लिखा, जब हम अपने आप को आत्मा और अक्षर माने तब मान कहाँ है, अपमान कहाँ है, जाना कहाँ है, आना कहाँ है। इतने बड़े अपमान के बाद भी वे स्थिर रह सके, ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। सी बातें तो हम सभी करते हैं, ऐसे पुरुष प्रत्यक्ष चाहिए तो ही काम निकलता है। $1 बिलियन बोलना सभी को आता है? बोले एक बार। $1 बिलियन बोलना सभी को आता है? एक बार बोले $1 बिलियन। उसी तरह आत्मा हूं, सभी को आता है? बोले एक बार, मैं आत्मा हूं। लेकिन उसकी अनुभूति 24 घंटा 365 दिन आजीवन रहना, इसके लिए ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष, मूर्तिमान ब्रह्म हमारे सामने चाहिए, तो ही बात बनती है। उपनिषद में ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु सभी जिनको मिले वे सभी शिष्य ने ये प्राप्ति की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सत्यकाम जाबाली का प्रारब्ध और हमारा नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि अर्जुन को कृष्ण की प्राप्ति हुई, हमको नहीं हो सकती है? सदैव क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे पुरुष होते हैं, पहचान होनी चाहिए।